बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरी जंग अजीम का स्टेज तकरीबन तैयार हो चुका है। इस वक्त दुनिया तकरीबन 2 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक बेनाम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ग्रुप 1 में चाइना, रूस, पाकिस्तान और इनके इत्तेहादी होंगे। ग्रुप नंबर 2 में अमेरिका, इसराइल और इनके इत्तेहादी होंगे। अमेरिका ने चाइना को साउथ चाइना सी में घेरने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और मज़ीद साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द मौजूद तमाम ममालिक जिनमें जापान, फ़िलिपाइन, ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और ऑस्ट्रेलिया को चाइना के ख़िलाफ़ उकसाने में कामयाब हो गया है और यहाँ अपने डेस्टर एयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आ गया है और भारत को कहा है कि अपनी नेवी के ज़रिए अबनाए मलाका को चाइना के बहरी जहाज़ों के लिए बंद कर दे। याद रहे, अबनाए मलाका के ज़रिए चाइना की ज़्यादातर तजारत होती है और चाइना का 80% तेल इसी रास्ते से गुज़रता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो बदले में चाइना के पास सिर्फ ग्वादर बचता है अपनी तजारत के लिए, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुश आइंदा बात है। जवाब में चाइना ने भी पॉलिसियां बना ली हैं और अगर भारत अबनाए मलाका बंद करने की कोशिश करता है तो चाइना भी भारतीय रियासत सिक्किम पर कब्ज़ा करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि भारत की 7 रियासतों असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा को बाकी भारत से मिलाता है, इस पर कब्ज़ा करके इन सब को भारत से अलहदा कर देगा। और मज़ीद बेनाम टीवी के दोस्तों, भारत भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि इसलिए काफ़ी हद तक खामोश है। अब भारत ने तिब्बत कार्ड खेलने का फ़ैसला किया है और दलाई लामा को पूरी दुनिया में लेकर जाएगा और UN समेत हर जगह पुष्ट पनाही करेगा। नतीजे में चाइना ने भी कश्मीर कार्ड खेलने का फ़ैसला कर लिया है और हर सूरत कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करेगा और ये बात भी पाकिस्तान के लिए खुश आइंदा है। दूसरी तरफ चाइना ईरान को भी भारत की गोद से निकाल कर लाया है और अब ईरान भी खुलकर भारत के ख़िलाफ़ मैदान में आ रहा है। अब सिर्फ अरब ममालिक का फ़ैसला बाकी है और चाइना ने सऊदी अरब और बाकी ममालिक को तेल की तजारत डॉलर में करने की बजाय अपनी अपनी करेंसियों में करने की ऑफ़र की है। और बेनाम टीवी के माज़ज़ दोस्तों, ये अमरीकी डॉलर को बदतरीन धचका होगा। अमेरिका का भी अरब ममालिक पर भरपूर दबाव है। अगर सऊदी अरब चाइना के ब्लॉक में आने की बजाय अमेरिका दबाव पर घुटने टेक देता है तो चाइना सऊदी अरब की बजाय ईरान और रूस से तेल ख़रीदना शुरू कर देगा। चाइना सिर्फ सऊदी अरब से 400 अरब डॉलर्स का तेल खरीदता है और ईरान पहले ही चाइना को आधी कीमत पर तेल देने की ऑफ़र कर चुका है। अरब ममालिक पर बहुत ही कड़ा वक्त है, लेकिन अमेरिका अपने दुश्मनों से ज़्यादा अपने दोस्तों को डसता है और चाइना अपने दोस्तों को साथ लेकर चलता है। बाकी फ़ैसला मोहम्मद बिन सलमान के सुबेदीद है। इसराइल की कोशिश है कि खुद जंग में ना कूदे और अमेरिका, भारत और इत्तेहादियों के ज़रिए चाइना को शिकस्त दे। बिल्कुल वही पॉलिसी जो पहली जंग अजीम में अमेरिका की थी, जब रूस, बरतानिया और फ्रांस बामुकाबला जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और सल्तनत उस्मानिया थे और अमेरिका पहले 3 साल तक दोनों को असलहा, खुराक फ़रोख्त करके खूब पैसे कमाता रहा और आखिरी साल जब रूस इनकलाब के बाद जंग से बाहर हुआ और दोनों तरफ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे तो ऐलान जंग कर दिया और इसी तरह जंग जीत गया। अब इसराइल की भी वही पॉलिसी है। जब अमेरिका, भारत, चाइना, रूस और पाकिस्तान आपस में लड़कर बेहद कमज़ोर हो जाएंगे तो इस वक्त जंग में शामिल होगा और बग़ैर ज़्यादा मेहनत के जंग जीत कर सुपर पावर की सेट पर बैठ जाएगा। और मज़ीद अमेरिका भी ये बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो खुद जंग में नहीं कूदना चाहता बल्कि भारत और दूसरे ममालिक का कंधा इस्तेमाल करके जंग जीतना चाहता है। लेकिन इसराइल ये होने नहीं देगा। यहूदियों की खुफिया तंजीमें पहले ही रिपोर्ट दे चुकी हैं और कह चुकी हैं कि चाइना अमेरिका को शिकस्त देगा और इसराइल चाइना को शिकस्त देकर दुनिया का ताज अपने सर सजाएगा। इन सूरतों में बहुत से इम्तिहानात हैं वतन अजीज़।
ملکی حالات کے پیش نظر پاک فوج اور ریاستی اداروں کی بھرپور کوشش ہے کہ فی الحال اس جنگ کو تھوڑا دور دھکیلا جائے تاکہ ملک کے حالات تھوڑے قابو میں آ سکیں۔ دشمنان اسلام تو پاکستان کو جتنی جلدی ممکن ہو اسی جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں تاکہ اسلامی دنیا کے واحد ڈھال، اسلام دنیا کے واحد حصار پاکستان کو توڑا جائے۔ اگر آج پاکستان مضبوط اور ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو شاید ہی کوئی اسلامی ملک اس وقت دنیا کے نقشے پر موجود ہوتا۔ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ اپنی ریاست اور فوج پر بھروسہ رکھے اور ہر صورت ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک کر دو اور شیئر کر دو۔ اللہ حافظ۔